हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद जीके एनजीएस में। आज मैं आपके लिए आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम को देखते हुए झारखंड जीके का टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, जो आगामी जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोग को इसका आंसर बता दूंगा। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन बी, उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न में से उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, सिरसा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से घुमक्कुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है? निम्न में से घुमक्कुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन सी, शासन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से घुमक्कुड़िया में प्रवेश कितनों वर्षों में एक बार किया जाता है? सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आगामी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से घुमक्कुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? सबका आंसर आना ही चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, धर्मेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से उरांव जनजाति में नाच के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से उरांव जनजाति में नाच के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन डी, अखड़ा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मेहनत करने के बावजूद आप लोगों के बीच में डेली 2 क्लास ला पाता हूँ। एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल के रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है? निम्न में से उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल के रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, भेलवा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से उरांव का ग्राम देवता कौन है? सबका आंसर आना ही चाहिए। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से उरांव का ग्राम देवता कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ठाकुर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से उरांव गांव का प्रधान या मुखिया कौन होता है?
निम्न में से उरांव गांव का प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? निम्न में से उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा होती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी गोरैया पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए पचोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से घुमक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न में से घुमक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी ओरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन डी कुडुख। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, तो चलिए सबका आंसर आना ही चाहिए। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच में प्रचलित है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से घुमक क्रिया का मतलब क्या होता है? निम्न में से घुमक क्रिया का मतलब क्या होता है? इसके आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। निम्न में से उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? चलिए 5 सेकंड का समय आपको मिलता है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से उरांव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी शासन में। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच में डेली 2 क्लास ला पाता हूँ, एक सुबह 6:30 बजे और दूसरा रात 8 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से उरांव जनजातियों की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निम्न में से उरांव जनजातियों की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी खनरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्न में से उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड का समय आपको मिलता है, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। निम्न में से उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी सरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सबका आंसर आना ही चाहिए। निम्न में से उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा
पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से युवाओं के घुमक्कड़िया को किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से युवाओं के घुमक्कड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी जोक एरेप्पा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, जोक एरेप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कुडुख भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? निम्न में से कुडुख भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? सबका आंसर आना ही चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी बंदर। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों के बीच 2 क्लास में ला पाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से उरांव अपनी भाषा में अपने आप को क्या कहते हैं? निम्न में से उरांव अपनी भाषा में अपने आप को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोडुख। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं डेली 2 क्लास लाता हूं। एक क्लास सुबह 6:30 बजे और दूसरा क्लास रात 8 बजे, जिसमें सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड है जो आगामी जेएसएससी जेपीएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक को लेके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।